हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजुकेयर प्रयागराज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत दिनों से बच्चों की एक समस्या ये बनी पड़ी थी कि सर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो अभी लेटेस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, इनमें पेपर की असलियत क्या है। हालांकि शुरुआत से ही हम आपको संदेहास्पद बातें ही बोल रहे थे कि जनवरी का जो पेपर है, जनवरी का महीने में जो पेपर होने की संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि पेपर कराने से पहले बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और अभी उन गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ था। तो आखिर पेपर नहीं हो पाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को लेटर लिखा कि आप लोग अपने विद्यालय में जाकर के विद्यालय की व्यवस्था को देखें और विद्यालय में हमें केंद्र लेना है। और केंद्र कब लेना है? दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक। अब बच्चों को ये लग गया, और जो लेटर वायरल हुआ उसमें ये लग गया कि मतलब ये इतने डेट के बीच में पेपर होने की बात हो रही है, जबकि वास्तविकता यही थी कि इतने डेट के बीच में पेपर होने की कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो ऑफिशियल्स के लिए था कि आप हमें इतने देर से इतने डेट तक के बीच में हमें सेंटर बताएं। उसके बाद जब हमें सेंटर मिल जाएगा तो हम इसी डेट के बीच में डेट को रख देंगे। ये उनका मोटिव था। लेकिन सीन दूसरा हो गया, मामला दूसरा हो गया और दूसरे लेवल पर चीज़ें चली गई। तो कल हम लोगों की एक मीटिंग में हम लोग कल गए हुए थे और कल विकी खान जी भी थे और उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें लगभग होती हैं। तो मीटिंग के दौरान सारी चीज़ें हुई, बातें हुई, करीब 45-50 मिनट की मीटिंग रही है। कल अध्यक्ष महोदया नहीं थी, कल अध्यक्ष महोदया से मुलाकात नहीं हो पाई। कल वो गोरखपुर थी और आज बल्कि अध्यक्ष महोदया की मीटिंग भी है। आज इस पेपर को लेकर के एक और बेहतरीन मीटिंग आज होगी। कल अगेन यानी 4 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे और 4 तारीख को हम लोग वहाँ से डेट लेकर आने वाले हैं। अभी तक तो मालवीय जी ने और जो 3 लोग थे उन्होंने ये बात तो स्पष्ट कर दी कि परीक्षा जनवरी के महीने में कराने में हम असफल हैं या असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा नहीं हो सकती है यार। अभी सिर्फ 4 सेंटर्स की डाटा वायरल हुए हैं, है ना, हरदोई, बांदा, बनारस, है ना। तो 4 सेंटर्स के अभी सिर्फ और सिर्फ 4 जिले के विद्यालय के बारे में और 4 जिलों के विद्यालयों की सहमति मिली। अब क्या सिर्फ 4 जिले के विद्यालयों में पेपर 13 लाख लड़कों का कराया जा सकता है? असंभव वाली बात है। इसलिए सीधा सा एक फंडा है कि विद्यालय नहीं मिले हैं, सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से अभी फिलहाल ये परीक्षा टाली जाएगी। और ये परीक्षा टलती, ये तो कल हम लोगों ने जो है सब करीब 100-150 लोग थे हम लोग, और मिलकर के सब लोगों ने एक ज्ञापन देने के विचार किया और ज्ञापन वहाँ हम लोग ले जा करके दिए भी हैं और बाकायदे एक पेपर में सिग्नेचर हुआ है कि पेपर नहीं होगा जनवरी के महीने में। सिग्नेचर करा करके लेकर आए हैं। अब देखिए, आयोग के अंदर बैठे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनकी बात को ही तो मानना होगा। मैं अपने से तो कोई बात बोल नहीं रहा हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहाँ पर, और वो रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसे हैं जिनके डिसीजन से सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उन रिस्पॉन्सिबल बंदे से सिग्नेचर लेकर आया गया है। अब इससे ज़्यादा और प्रामाणिक सूचना आप क्या पाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन समय मिला है, बेहतरीन टाइम मिला है और आपके सामने कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा समय है 90 डेज या 120 डेज का। तो कुल मिला के अभी तक जो उन्होंने ये बताया, तो उनका ये कहना है कि 12 मार्च के बाद, यानी 12 मार्च के बाद जब बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास सेंटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली होगी। और उस पर ये भी मैं बता दे रहा हूँ, उस पर काम हम अभी से करते रहेंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उस पर हम काम अभी से करते रहेंगे। तो अब रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का
जो सीन है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पेपर इसी टीजीटी पीजीटी के पहले होगा। अब उस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर मे बी कि जनवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है, बच्चे कम हैं और कम सेंटर्स मिलेंगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी। बाय द वे, आज अध्यक्ष महोदया की मीटिंग है अपने लोगों के साथ और कल हम लोग फिर से अध्यक्ष महोदया से मिलने जाएंगे, अध्यक्ष महोदया से वार्ता करेंगे और अध्यक्ष महोदया से पूरी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर लेकर निकलेंगे। एक ज्ञापन में और सबसे जो अहम बात है, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, वो ये है कि ज्ञापन में हम लोगों ने एक ये बना रखा था कि अगर संभव हो, अगर पॉसिबिलिटी बन रही हो तो इस पुरानी 2022 की वैकेंसी में जो लंबित परीक्षा है इस पर 25,000 जो और रिक्त पद हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर है, उसको इस पर ऐड कर दें, रीओपन कर दें तो फॉर्म पड़ जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें रही हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग लेकर के गए थे और 25,000 सीट के लिए जो इसमें हम लोग मिलवाना चाहते हैं वो ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी पर है। अगर पॉसिबल हो पाए तो ये कर दिया जाए, नहीं पॉसिबल है तो कोई प्रेशर नहीं है, आप नई विज्ञप्ति दें। तो सीधा सा फंडा है कि कौन कौन सी बातें हम लोग लेकर गए। पहली चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो टीजीटी पीजीटी में ये 25,000 सीटों को ऐड कर दें। तीसरी चीज़, अगर नहीं ऐड होता तो ये 25,000 की वैकेंसी कब आनी है इसकी हमें डेट दे दें। इतनी सारी बातें हम लोग लेकर के कल गए हुए थे और लगभग पॉजिटिव ही रहा है सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर आपको अब तैयारी बनानी है और कहीं न कहीं आपके सामने 90 दिन का वक्त है। इस 90 दिन में आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। इंग्लिश से रिलेटेड टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से सीन कोई हो, अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए, थ्योरी बैच चाहिए, अब 90 दिन 120 दिन है, क्रैश कोर्स आप आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप 9838777571 पर कांटेक्ट करें और मैसेज करें और आपको बेहतरीन से एक बैच में मैं ऐड कर दूंगा। प्रैक्टिस बैच फ्री में है, और थ्योरी बैच की कॉस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।